अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और स्टोरीज़। सबसे पहले एक स्टोरी जो बहुत ही गर्म है, वो चल रही है मार्केट में कि हुकूमत और इमरान खान के दरमियान बिलाखिर मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों को राज़ी कर लिया है। अब देखना ये है कि इमरान खान इसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात का मकसद इंतखाबात की तारीख तय करनी है। वो कब होती है, वो अगर इन दोनों के दरमियान यानी गवर्नमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो हो सकता है इंतखाबात मई के महीने में हो या इंतखाबात जून में हो। तो इसका मतलब है कि बजट जो है फिर निगरान हुकूमत देगी। ये किस तरह होगा ये सब देखना होगा। ये लेकिन यही बातें मंजर आम पे आ रही हैं कि मुल्क को जो अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में एक इस्तेहकाम हो और जो है पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज़ जो उन्होंने मुहिम शुरू कर रखी है वो ख़त्म हो। ख़ास तौर पे पीटीआई जो कर रही है वो उससे बाज आ जाए। इसके बाद पीटीआई को एक मौका दिया जा रहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठ जाए, और इस मौके को अगर इमरान खान ने गंवा दिया तो फिर जो नेशनल सिक्योरिटी के मीटिंग में तय हुआ है फिर वही होगा, क्योंकि वहाँ यही जोर दिया जा रहा था कि जो है गवर्नमेंट कुछ करे। उसके लिए पीएमएल नून ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है मुल्क में इस्तेहकाम का आना जब तक इमरान खान को उसके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता। या तो आप उसे चुप कराएं, वो आए और इस मेज़ पर बैठे और मुज़ाकरात करे, या फिर उसके ख़िलाफ़ जो है फाइनल एक्शन लिया जाए। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। तो अब देखना ये है कि अब जो है इमरान खान इस चीज़ को कितना सीरियस लेते हैं, वो आया हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में शामिल होते हैं या नहीं। अगर होते हैं और उसके बदले में फिर फरवरी के 20 तक या 15 फरवरी या 28 फरवरी तक असम्बलियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि फिर आगे उसमें एक महीना रमज़ान का भी आएगा और रमज़ान के बाद फ़ौरन इंतखाबात हो जाएंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि आपको गोशगुजार करूं कि इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो हुई है इस्लामाबाद में। तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ ज़राए से जो है पीएमएल नून को भी बावर कराया है कि पंजाब में जो तब्दीली आ रही है उसमें हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं चाहिए, उसके बदले में किसी और को वज़ीर आला बनाए, और कोई भी हो, किसी और पार्टी का हो या पीएमएल नून से ही कोई और हो, लेकिन हमजा वज़ीर आला न बने, क्योंकि इससे फिर आपके ख़ानदान पर उंगलियां उठती हैं। यहाँ अभी ये बात जो है चली रही थी कि कल पीपल्स पार्टी पंजाब ने भी जो है पीएमएल नून पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमला कर दिया और कहा कि ये ख़ानदानी पार्टी है, जहाँ भी कोई ओहदा खाली होता है अपने ख़ानदान को देते हैं, किसी और को नहीं दे रहे, चीफ मिनिस्टरशिप भी किसी और को नहीं दे रहे। तो ये सारी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरा ख्याल है ये उस खबर के तनाज़र में है जो मैंने आपको बताई कि परवेज़ के बाद अगर वज़ीर आला किसको बनाना है किसी और को बनाए। हमजा शहबाज काबिल कबूल नहीं है, उसकी जगह फिर हो सकता है परवेज़ लाई का कुराए फाल निकल आए कि परवेज़ लाई फिर दोबारा जो है वज़ीर आला कंटिन्यू करें, लेकिन हमजे को इस्टेब्लिशमेंट कब्ज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये खबरें चल रही हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ को बाकायदा पीएमएल नून में जो बाख्तियार बना दिया गया है, अब वो पार्टी कमान करेंगी। उसके लिए भी सुना है कि वो जनवरी के एंड में या फरवरी के पहले हफ्ते तक पाकिस्तान वापस आ जाएंगी और अपनी सरगर्मियाँ शुरू करेंगी। इससे पहले ही नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी इक़्तिदारान को अगले इंतखाबात की तैयारी का सिग्नल दे दिया है ताकि वो तैयारियाँ शुरू कर दें। तो इससे यही लग रहा है कि जो है मामला कुछ सीरियस है। इंतखाबात अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्द हो, ताकि अभी जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जो 15 जनवरी के बाद होंगे, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी, जो फिर महंगाई का जो एक बम गिरेगा, हुकूमत उससे बचना चाह रही है। उससे पहले ही हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करके असम्बलियाँ तहलील करे बाहर निकलना चाहती है, ताकि ये जो गुनाह कबीरा होने जा रहा है, जो 800 अरब रुपए का नए टैक्स लगेंगे, फ्यूल महंगा होगा, 100 रुपये लेवी होगी पेट्रोल पे, ये सारी चीज़ें करने के लिए पीडीएम अब रजामंद नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि अब इंतखाबात की तरफ जाया जाए और जो निगरान हुकूमत आ रही है जो भी उसको जो है अख्तियार हो कि वो IMF के साथ डील करे और वो जितनी कीमतें चाहें बढ़ाएं, वो उनकी मर्जी होगी। तो यूँ अब पीडीएम भी
महंगाई की वजह से परेशान हैं, क्योंकि इस महंगाई के इस तूफान ने पीडीएम की तमाम जमातों को बहुत डैमेज किया है, और उसको डैमेज को कवर करने के लिए ज़रूरी है कि ये बाहर निकले और फिर कोई और आए और जो बकाया जो टैक्सेस वगैरह लगाए। उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ने ये भी इनको तड़ी लगाई है, दोनों ग्रुपों के, अगर पीपल्स पार्टी सारी पीडीएम और पीटीआई में के दरमियान कोई मुआहदा नहीं होता, फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए जो सेटअप आ जाएगा, जो टेक्नोक्रेट्स का सेटअप होगा, जिसमें हफीज़ शेख को पहले ही अमेरिका से बुला लिया गया है, वो पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और दूसरे लोग भी आ रहे हैं, बहुत सौ के लोगों के इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल बहुत ही जो है एक दूसरी तरफ निकल रही है। अगर एक टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट आ गई जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, तो कम अज़ कम 3 साल 2.5 साल तक फिर इंतखाबात को भूल जाओ और फिर कोई भी नहीं बचेगा। फिर एक तरफ टेक्नोक्रेट्स होगी और जिसने भी थोड़ा चूँ चरा किया उनको उठा के बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल बन जाएगी पाकिस्तान में। तो अब देखना ये है कि सियासतदान कितनी अपनी सियासी जो है बसीरत का मुजाहरा करते हैं और इस चीज़ से बचते हैं, और जब से जल्द इंतखाबात करा के पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत लाते हैं। दूसरी तरफ मेजर आदिल राजा आदिल, जिसने लंदन से बैठ के फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल विलाग कर रहा था, अब उसने 4 पीटीआई की हामी अदाकारों के ख़िलाफ़ भी ट्वीट कर दिया है कि ये जो है वहाँ सेफ ISI के सेफ हाउसेज में होती हैं, जिसे जनरल बाजवा और फैज़ मुस्तफ़ीद होते रहे। उसके बाद एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर ने इस मेजर के ख़िलाफ़ लंदन की अदालत में हद तक इज़्ज़त का मुकदमा जो है दायर कर दिया है, उसको वहाँ से भगा रहे हैं। और एक जो है मॉडल और अदाकारा कुबरा खान ने भी कहा है कि वो भी इस पर मुकदमा करेंगी। और दूसरा ये अब देखना ये कि दूसरी मायरा खान और महवत हयाश ये उस पर कब मुकदमा करेंगे या ये चुप करके बैठ जाएंगी। एक सहाफ़ी ने खबर दी कि अभी पीटीआई के लिए ये जो मॉडल्स थी, पीटीआई के लिए जो ट्विटर पर ट्वीट करती थी, इनको भारी मुआवजे मिलते थे। किसी को तो एक जो ट्वीट के लिए 5-5 लाख रुपए भी मिले हैं। तो अब शायद पीटीआई उनसे वो वसूल करना चाह रही है, क्योंकि पीटीआई ने अपना अब थोड़ा रूप बदला है। तो अब देखना ये है कि मेजर आदिल का ये अपना ज़ाती फैल है या उसने पीटीआई के कहने पर ये चलाया है, लेकिन ये ट्रेंड बड़ा चला, क्योंकि इसी ट्रेंड को फिर पीटीआई वालों ने आगे चलाया और बाकायदा एक जो है इस पे ट्विटर पर ट्रेंड बना हुआ था। तो अब इस पर मुकदमा दाखिल हो चुका है, उसका फैसला ज़ाहिर है जल्दी आएगा। बरतानिया में पाकिस्तानी अदालतों की तरह काम नहीं होता कि सालों साल केस लटके रहें, वहाँ जल्द से जल्द फाइनल होते हैं, और लगता है मेजर आदिल अब लंदन से भाग जाएगा। उसके अलावा चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में इमरान खान कल से परवेज़ इलाही पर सख्त नाराज़ हैं, उस पर बहुत गम गुस्सा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि परवेज़ इलाही ने जहाँ 45 अराकी ने असेंबली की सीटें मांग ली हैं, कल एक नई डिमांड भी दे दी है कि अगला चीफ मिनिस्टर भी मैं हूँगा। तो इस पर इमरान खान बहुत गुस्से में है और अपने पार्टी के रहनुमाओं को, सीनियर रहनुमाओं को कल इजलास बुलाया था उसमें, और वज़ीर जो इनके वज़ीर हैं सूबाई, उन सबको भी कहा है कि हम परवेज़ इलाही की किसी भी करप्शन में उसके साथ नहीं है। अगर कोई ये करप्शन करता है, इसकी करप्शन की कोई दास्तान निकलती है, तो सबसे पहले मुझे बताई जाए, और तमाम वज़रा और तमाम जो पीटीआई के लीडरान इनकी करप्शन से दूर रहें। यार अगर आपको इसकी करप्शन से इतनी परेशानी है तो फिर इसको लात मार के निकाल बाहर करो। हुकूमत जाती है तो जाए, कम से कम आपका नाम तो बचेगा। परवेज़ इलाही ने 4 महीने में जो आपके नाम पर जो पट्टा लगा दिया है, तबाह कर दिया है आपकी पार्टी को, आपके सर पर खड़ा होकर नाच रहा है। 500 अरब रुपए उसने गायब कर दिए हैं। इस वक्त भी एक जहाज़ और 2 हेलीकॉप्टर रेंट पे लिए हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए। उसका रेंट कितना होगा घंटे का और दिन का, उस सब में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस को चलाए और उसको बाकायदा अपने अंजाम तक पहुंचाए। उसमें किसी किस्म की रियायत नहीं होगी, क्योंकि पहले सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट ने इमरान खान और उसके साथियों के लिए स्टे दे दिया था कि इलेक्शन कमीशन इजलास तो चलाए लेकिन उसका फैसला न दे, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कल उन्हें बाकायदा एक बड़ा जो है रिलीफ दिया है और बड़ी अथॉरिटी दे दी है। अब देखना ये 17 जनवरी को इमरान खान और उसके साथियों को तलब किया गया है।
इमरान खान पेश होते हैं या नहीं होते हैं वो देखना कबल वक्त होगा। 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन अब सामने आ जाएगा अपना फैसला लेके, क्योंकि इमरान खान ने पिछले 4 महीने में जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशनर की बेइज्जतियाँ की हैं, सरेआम गालियाँ दी हैं जलसों में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अपने तौर पर ख़तरनाक हो रही हैं। उसके अलावा टेरियान का केस शुरू हो रहा है, उसके अलावा जो है ज़ेबा जज को धमकाने का केस है इमरान खान के लिए। ये महीना जनवरी का अब पिटीशनों की समाअतों में गुजर जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब जो फोरेंसिक रिपोर्ट ने कल जो लेबॉर्टरी ने रिपोर्ट दी थी कि इमरान खान को कोई गोलियां नहीं लगी, उसने भी बड़ा चर्चा मचाया और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा इमरान खान के खिलाफ। जो पीएमएल नून का ख़ास तौर पे बड़ा ट्रेंड चल रहा था कि पीटीआई जो है कितनी झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ तो ये शुरू से बोलते हैं, इनका काम ही है, पिछले 8-10 सालों से इसने झूठ का ही खाया है। लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर, ख्वाब दिखाकर, रियासत मदीने का जो ख्वाब दिखाकर ये सारा दिन फिर खुसरों के पीछे चल रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या इसका नतीजा निकलता है केसेस का, इसको मार्च से पहले नाअहल के जो कर दिया जाता है या फिर ये अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने के काबिल होंगे। एक खबर पंजाब से और भी है, और वो खबर ये है कि जनवरी के एंड तक या फरवरी की फर्स्ट वीक तक एक नई सियासी जमात वजूद में आ रही है, जिसमें चौधरी निसार अली खान पेश हैं, जिसमें जहांगीर तरीन होंगे, अलीम खान होंगे, पंजाब के 20-22 जो है वो इलेक्टेबल जो है वो शामिल होंगे, और केपीके से भी कुछ लोग हैं इसमें शामिल होंगे। और यूं एक जो है किंग्स पार्टी दोबारा बनाई जाएगी जो पीटीआई की जगह लेगी। यही हो सकता है इसमें पीटीआई की भी कुछ लोग शामिल हों। और उसके अलावा परवेज़ इलाही की मुजवजा तीसरी बीवी सायरा अनवर, जिसको कल एफआईए ने तलब किया था, वो एफआईए में तो नहीं गई, लेकिन अब पंजाब से उसकी इत्तला मिल रही है कि वो दुबई चली गई हैं। गोगी की तरह वो भी पाकिस्तान से फरार हो चुकी हैं और उसकी करप्शन की होशरुबा दास्तानें पीछे रह गई हैं जो अभी खुल रही हैं, अभी उस पर तबसरे हो रहे हैं। ये चौधरी परवेज़ इलाही की तीसरी बीवी थी। दूसरी बीवी के भी कुछ जो है इत्तलात मिली हैं जो उसकी करप्शन और उसके भाई की करप्शन की दास्तानें, लेकिन हमारा जो है मौजू किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना, इसलिए इस मौजू पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह हो रही हैं। दूसरी तरफ कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है फटा पड़ गया है, क्योंकि जो कल इनके मीटिंग हुई सी थी इसमें बिलावल हाउस में, जिसमें पीएमएल नून वाले भी शामिल थे, एमक्यूएम भी थी, लेकिन वो किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद कल एमक्यूएम का एक वर्कर कन्वेंशन भी हुआ, जिसमें भी उन्होंने काफ़ी अपनी जो है ज़बान दराजी जिस तरह वो करते हैं कारकुनों के सामने वही की, लेकिन बाद में आज पीपल्स पार्टी ने भी उस पर एक कच्चा चिट्ठाए इनका खोल दिया है कि एमक्यूएम के साथ मुआहदे में इनको 6 वज़रातें, कम्यूनिटी की चेयरमैनशिप और बहुत कुछ दिया गया। इसको कराची की मेयरशिप, हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेटर और 5-6 केएमसी की जो जितनी भी हैं डिस्ट्रिक्ट जो है इनके चेयरमैन जो हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटर ओहदे एमक्यूएम को दिए गए हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जैसे अपने ख़त में लिखा कि इन सबको हटा दिया जाए, तो आज उनका नोटिफाई का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। इस तरह अब सिर्फ मेयर कराची बचे हैं जो उससे पहले इंतखाबी अमल से पहले उनका तकर्रर हुआ था, बाकी सबको हटा दिया गया है। तो इस तरह आप देखना ये है कि कल और आज में भी इनकी मुलाकात हो रही है, और एमक्यूएम ने 9 तारीख को एक बहुत बड़े मुजाहरे का ऐलान किया है जो कराची में हो। उसके लिए वो मुख्तलिफ जमातों से मिल रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल से मिले हैं, जमात इस्लामी वालों से मिले हैं, पीएमएल नून से मिले हैं, और अभी ये मुख्तलिफ लीडरों से मिलेंगे ताकि 9 तारीख को सब जमातें उनके साथ मिलें। लेकिन जमात इस्लामी का मौक़िफ़ दूसरा है, वो चाहती है किसी भी सूरत में इंतखाबात हों, इसलिए उन्होंने जमात इस्लामी ने 5 तारीख को जो है चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर एक मुजाहरे का प्रोग्राम किया है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने जो कल खिताब किया था उसकी बातगश्त आज भी चल रही है। बिलावल भुट्टो की जो तकरीर हुई और उन्होंने इमरान खान को जो कहा है उसको एडवाइज़ किया कि वो असम्बलियों में आ जाए, क्योंकि उसके पीछे शामन कुरैशी और परवेज़ खटक नहीं तक भी नहीं है, क्योंकि जब उसने कहा कि जाके रिज़ाइन पर स्पीकर से मिलो तो ये दोनों वहाँ गायब हो गए थे और भागकर लाहौर आ गए थे। उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा देने से तौबा किया था,
लेकिन बिलावल भुट्टो ने फिर इन्हें तजवीज़ किया है कि वो असम्बलियों में वापस आएँ और अपना किरदार अदा करें। लेकिन जो नई सियासी डेवलपमेंट हो रही है उसके मुताबिक लग यही रहा है कि अब हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात होंगे और PTI असम्बलियों में वापस आएगी और अपने इस्तीफे वापस लेगी और सूबाई असम्बलियों का जो तहलील का मनसूबा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि परवेज़ इलाही अब किसी तौर पर भी असम्बली नहीं तोड़ेंगे। तो इमरान खान न पंजाब तोड़वा सकेंगे, न ही वो KP की तोड़ेंगे। तो सियासत इसी मोहर पर चलती रहेगी, इन्हीं चीज़ों पर चलती रहेगी। उसके अलावा कल जावेद चौधरी ने फिर एक कॉलम लिखा है, जनरल बाजवा के इंटरव्यू का हिस्सा उसने शाया किया है। जनरल बाजवा ने बताया है कि किस तरह हमने उसे लाए और कहा कि इसको 3 अफराद ने तबाह किया इमरान खान को। एक जो है उस्मान बुज़दार, दूसरा शहजाद अकबर, तीसरी जो है पिंकी पीरनी। इन तीनों ने, इनके रैकेट ने इमरान खान को तबाह किया और उसको बहुत बड़ा डैमेज दिया। जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने शहजाद अकबर की एक वीडियो मुझे मिली जो इस्लामाबाद की शाहराह पर रिकॉर्ड की थी, CCTV कैमरा से रिकॉर्ड हो गई थी। किसी औरत के साथ वो नाजेबा हरकतें कर रहे थे कार में, तो वो वीडियो जाकर मैंने इमरान खान को दिखाई और उसको बताया कि ये देखो तुम्हारे इसके एहतसाब के काम। तो इमरान खान ने कहा मैं इसको देखता हूँ, अच्छा देखता हूँ। लेकिन उसके बाद भी इसने कुछ नहीं देखा और 1 साल के बाद यानी फरवरी 2022 तक शहजाद अकबर काम करते रहे और फरवरी में उसे जाके उहदे से हटाया गया था। उसके अलावा उस्मान बुज़दार के मुतल्लिक भी पूरा एक फ़ाइल जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने उसको जाके दिया कि किस किस से एक पटवारी की जो है करप्शन से लेकर एक चीफ सेक्रेटरी और DIG IG तक की करप्शनों की दास्तानें जो थी, किस किस से उसने पैसे लिए, कहाँ से पैसे लिए, कहाँ पैसे गए, पूरी ट्रांजेक्शन की एक चेन थी। वो पूरा फाइल इमरान खान को दिया कि ये देखें आपके चीफ मिनिस्टर की हरकतें हैं, इसको हटाओ फ़ौरन, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो इमरान खान ने कहा कि अगर मैं इसको हटाऊं तो फिर किसको रखूं? तो जनरल बाजवा ने उसे कहा कि आप अलीम खान को रखें या चौधरी परवेज़ इलाही को रखें, ये 2 बंदे पंजाब को चला सकते हैं। तो इमरान खान ने दूसरे दिन का वायदा किया, लेकिन फिर वो दूसरा दिन नहीं आया। और जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने जो है अलीम खान को मैसेज करा दिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस के थ्रू ही करा दिया था कि वो सुबह आ जाए, इमरान खान से मिले। अलीम खान ने बताया कि मैं जब वहाँ मिलने गया था तो इमरान खान ने मुझे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा मुझे तो पता चला कि आपने मुझे बुलाया है कि आप मैं चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा नहीं, जाओ वापस चले जाओ। मैं लाहौर पहुँचा और नेब ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। तो ये सूरत हाल थी इमरान खान की। और पिंकी पीरनी के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जनरल बाजवा ने कल के जो कॉलम में लिखी हैं, इसमें जावेद चौधरी जनरल बाजवा के हवाले से वो पढ़ने के काबिल हैं। जावेद चौधरी का ये 3रा कॉलम है। अभी मज़ीद मेरे ख्याल में कॉलम और आएंगे, जैसे जैसे इमरान खान जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाते जाएंगे ये कॉलम आते जाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।